हेलो दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल HSP क्लासेज में। दोस्तों, आज हम स्टैटिक जीके के अंतर्गत पढ़ेंगे विश्व की प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं, और दूसरा टॉपिक अपना है प्रमुख देशों के राष्ट्रीय स्मारक। तो प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं के अंतर्गत सबसे पहली हमारी जो सीमा है मैकमोहन रेखा, भारत और चीन के बीच। उसके बाद आपकी रेड क्लिफ रेखा है, जो तत्कालीन भारत आज़ाद हुआ था तब उसके बाद भारत और पाकिस्तान के बीच में बनाई गई थी रेड क्लिफ रेखा। 1971 के बाद बांग्लादेश के साथ भी भारत की रेड क्लिफ रेखा सीमा साझा करती है। चूँकि जब पाकिस्तान का बंटवारा हुआ था तो बांग्लादेश पूर्वी पाकिस्तान के नाम से जाना जाता था और वह पाकिस्तान से ही, आपके पश्चिमी पाकिस्तान से ही शासित होता था। 1971 के बाद बांग्लादेश आज़ाद हुआ, उसके बाद रेड क्लिफ रेखा हमारी जो है बांग्लादेश के साथ सीमा आज भी साझा करती है। उसके बाद आपकी हिंडनबर्ग रेखा है, जो जर्मनी और पोलैंड के बीच में सीमा साझा करती है। उसके बाद इम्पोर्टेंट आपका है 38वीं समानांतर रेखा, उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया के बीच बॉर्डर जो है उसका नाम है आपका 38वीं समानांतर रेखा। इसके बाद आपका मैगिनाट रेखा है, जो जर्मनी एवं फ्रांस के बॉर्डर का नाम है। 49वीं समानांतर रेखा USA एवं कनाडा के बीच की रेखा है, विश्व की सबसे लंबी सीमा रेखा व शांति प्रिय सबसे लंबी सीमा रेखा है और सबसे शांत सीमा रेखा है। 49वीं समानांतर सीमा रेखा USA एवं कनाडा के बीच में है। उसके बाद आपकी मेन रहीम रेखा है। मेन रहीम रेखा आपकी रूस एवं फिनलैंड देश के बीच में है। डूरंड रेखा है, पाकिस्तान एवं अफगानिस्तान के बीच में है। कहीं कहीं भारत एवं अफगानिस्तान के बीच में लिखा जाता है, लेकिन POK जो आजकल पाकिस्तान एक्यूपाइड कश्मीर POK जो है उससे और अफगानिस्तान के बीच में 106 किलोमीटर की जो सीमा रेखा है वो आपका अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच में डूरंड है, डूरंड सीमा रेखा है। इसके बाद प्रमुख देश और उनके राष्ट्रीय स्मारक। दोस्तों, राष्ट्रीय स्मारक वो होते हैं जिनकी वजह से, जिनका इतिहास में कोई स्थान है और ऐतिहासिक हैं, उन स्मारकों की वजह से उस देश को जाना जाए, एक अलग अपनी विशेष पहचान हो। तो आपका पहला स्मारक जो है झुकी मीनार पीसा में है और इटली देश में है। इसे पीसा की झुकी मीनार कहते हैं और ये आपके इटली देश में है। दूसरा स्मारक आपका क्रेमलिन है। क्रेमलिन आपके रूस की राजधानी मॉस्को में है। तीसरा पार्थेनॉन है। पार्थेनॉन आपके एथेंस में है। एथेंस आपके यूनान यानी ग्रीस देश की राजधानी है। इम्पीरियल पैलेस टोक्यो में है। टोक्यो आपके जापान की राजधानी है। महान दीवार चाइना की, ग्रेट वॉल ऑफ चाइना, ये चाइना के हुनान क्षेत्र में है, जो कि चाइना में है, उत्तरी चीन में आपके पड़ता है। उसके बाद आपका ओपेरा हाउस है। ओपेरा हाउस आपके सिडनी राज्य में है। सॉरी, सिडनी राज्य नहीं है, एक सिडनी आपका एक सिटी है, ऑस्ट्रेलिया में है। इसके बाद आपका पिरामिड है। पिरामिड मिस्र के गीजा शहर में है और ये आपके मिस्र में पड़ता है। इसके बाद आपका एफिल टावर है। एफिल टावर पेरिस में है। पेरिस आपके फ्रांस की राजधानी है। इसके बाद आपका स्टैचू ऑफ लिबर्टी है, ये आपके न्यूयॉर्क में है और न्यूयॉर्क आपका USA में है।
इसके बाद आपका स्टैचू ऑफ यूनिटी है, दुनिया की सबसे बड़ी मूर्ति, सबसे ऊंची मूर्ति, आपके गुजरात में है और गुजरात आपके भारत में है। इसके बाद आपका ताजमहल है, दुनिया के 7 अजूबों में से एक, और आपके ताजमहल आगरा में है, आगरा आपके भारत में है। तो ये दोस्तों प्रमुख देशों के राष्ट्रीय स्मारक और प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं रहीं। वनडे एग्जाम में लगभग सभी एग्जाम में पूछे गए हुए क्वेश्चन हैं ये। और यहाँ से भी आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि ये झुकी मीनार किस देश में है, और इनमें से तो क्वेश्चन सभी के सभी पूछे गए हैं, सिलेक्टेड क्वेश्चन हैं ये सब पूछे गए। भारत और चीन के बीच की सीमा रेखा का क्या नाम है, भारत पाकिस्तान के बीच की सीमा रेखा का क्या नाम है, 38वीं समानांतर सीमा रेखा किन 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 देशों को अलग करती है, उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया को अलग करती है। ये सब पूछे हुए प्रश्न हैं। उम्मीद है दोस्तों क्लास आपको पसंद आई होगी। क्लास पसंद आई है तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को। मिलते हैं आपसे अगली क्लास में। थैंक यू।